सतर सतर शोखियाँ हर्फ हर्फ शरारतें, अखलाक अहमद खां के मज़ाहिया कालम। पता नहीं चलता कब और कैसे नाराज हुई, कभी आपके चुप रहने पर नाराज हो जाएगी, कभी बोलने पर। इसलिए लोग इसके सामने खामोश रहते हैं, ना बोलते हैं। वो 5 साल से 25 साल की चली आ रही है। इसकी उम्र का ताल्लुक इस बात से नहीं कि कितने साल पहले पैदा हुई, बल्कि इस बात से है कि कितने साल की नजर आती है। वो खुशगवारियत पसंद है, इसलिए माजी में जो अच्छे वाक़यात पेश आए इन्हीं को दोहराती रहती है। चनाचा लोग कहते हैं वो हाल नहीं गुजार रही, माजी गुजार रही है। यह है मॉडल गर्ल जो 5 साल से 25 साल की चली आ रही है। इसकी उम्र का ताल्लुक इस बात से नहीं कि कितने साल पहले पैदा हुई थी, बल्कि इस बात से है कि कितने साल की नजर आती है। मॉडल गर्ल होने के बावजूद इस बात पर यकीन रखती है कि शादी के बाद बीवी की हुनरमंदी देखी जाती है और शोहर की मनसूबाबंदी। जहाँ तक इसकी अज़दवजी जिंदगी का ताल्लुक है, 50% लोग कहते हैं वो निकाह याफ्ता है, 50% लोग कहते हैं गैर निकाह याफ्ता। यूं वो ऐसी कुंवारी है जिसकी शादी हो गई हो। मेरा दोस्त कहता है वो चूंकि 3 साल से उम्मीद से है, इसलिए उम्मीद यही है कि 3 साल पहले इसकी शादी हो गई होगी। वैसे हम ये बता दें कि मॉडल गर्ल को मॉडल इसलिए कहते हैं कि वो मॉडल हाई स्कूल में पढ़ती थी, और गर्ल इसलिए कहते हैं कि वो लड़कियों के अस्पताल में पैदा हुई थी। टी एंड रास उर्फ शहर कश्मीर के नज़दीक मॉडल गर्ल इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी दोनों पर यकसा अबूर रखती है। इसलिए इसने दौलत से मोहब्बत पैदा नहीं की, बल्कि मोहब्बत से दौलत पैदा की। मोहब्बत ऐसी करती है गोया मोहब्बत जता रही हो। बास मर्तबा गुमान होता है मोहब्बत लुटा रही है, चूँकि इसका दायरा मोहब्बत सर्कल ऑफ लव महदूद होते हुए भी बहुत वसी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के बारे में कम से कम बातें जानती है। अगर कोई रूबरू लड़का इसे नज़रअंदाज करता है तो समझती है इसके साथ ज्यादती कर रहा है। एक मर्तबा इसने एक महफिल में एक कड़ियल नौजवान को देखा, मगर नौजवान ने इससे बात नहीं की, चुनांचे इससे नाराज हो गई। इस बात को 1 साल हो गया है और इस अरसे में इस अजनबी नौजवान से कभी सामना नहीं हुआ, मगर वो अभी तक इससे नाराज है। इसका पता नहीं चलता कब, कैसे और क्यों नाराज हुई। बास मर्तबा आपके खामोश रहने पर नाराज हो जाएगी, बास मर्तबा बोलने पर। इसलिए लोग इसके सामने खामोश रहते हैं, ना बोलते हैं। वैसे रूटी हसीना को मनाने के 3 तरीके हैं, मगर मुश्किल ये है कि इनमें से एक तरीका भी आज तक किसी को मालूम ना हो सका। सुनते हैं लैला को जब भूख लगती थी तो मजनू इसके लिए सहरा से घास ला दिया करता था और वो राजी हो जाया करती थी। मॉडल गर्ल जब फिल्मों में आई तो अपनी खूबसूरती भी साथ लाई। वैसे भी पाकिस्तान की 90% अदाकाराएं 100% खूबसूरत है और 100% सियासतदान, 90% समझदार। मॉडल गर्ल अपने किरदार में डूब कर अदाकारी करती है और बास मर्तबा तो इतनी डूब जाती है जैसे डूब मरी हो। इतनी जल्दी और तेज रफ्तारी से एक्टिंग करती है कि 3 घंटे की फिल्म 1 घंटे में खत्म हो जाती है। बचपन से इसे जल्दबाजी की आदत है। दुनिया का सबसे पहला काम करने में भी इसने उजलत से काम लिया और 9 माह की बजाय 7 माह में इस दुनिया में तशरीफ ले आई। फिल्मों में आने के बाद अगरचा वो हसब साबिक मॉडल गर्ल के फराइज भी अंजाम देती रही, मगर इसने गाना भी शुरू कर दिया। ये नया आइटम इसे बहुत भाया, क्योंकि इसमें आजकल रियाज नहीं करना पड़ता। खुद रियाज महमूद ने गाना शुरू किया तो रियाज कभी नहीं किया। उस्ताद अमरू बंदूक खान के गाने हमारी समझ में नहीं आते थे, मगर जब इनका इंटरव्यू पढ़ा जिसमें इन्होंने कहा कि हर 3 मिनट का गाना गाने से पहले 3 घंटे रियाज करता हूँ, तो फिर समझ में आने लगे। आजकल लोग अपनी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाने के लिए पॉप म्यूजिक सुनते हैं और वर्जिश सीखने के लिए पॉप म्यूजिक देखते हैं। कवाली हमें ये सिखाती है कि बैठकर वर्जिश किस तरह की जाती है। कवालों का हल्क बहुत मजबूत और नाकाबिल तस्खीर होता है। मॉडल गर्ल गाना गाते वक्त सामीईन की जेबों को देखती रहती है और सामीईन इसके लिबास को। वो गाना सुनाने के लिए नहीं गाती, लिबास दिखाने के लिए गाती है। मॉडल गर्ल से पूछा गया, आप इन दिनों बेलिबासी के लिबास की तरफ क्यों माइल हैं? कहने लगी, मैंने तमाम लिबास पहन कर देख लिए, कोई लिबास मुतमईन नहीं कर सका, मुझे नहीं मेरे नाज़रीन को। पहले शलवार कमीज पहनी थी तो लोग तकिया नोसी कहते, साड़ी पहनी तो कहने लगे बहुत भारी है, संभाले नहीं संभलती।
میکسی پینی تو بولے انگریزی فلموں کی نقل کرتی ہے۔ ایک پروگرام میں تنگ پتلون پہن لی تو آواز آئی، تنگ پتلون ہمارے جذبات کو بہت تنگ کر رہی ہے، اب بتاؤ بے لباسی کے لباس کے سوا کون سا لباس بچا ہے۔ ماڈل گرل بہت دیر تک اور دور تک سوچتی ہے، سامنے والے کا برا نہیں سوچتی، بس اپنا بھلا سوچتی رہتی ہے، دوسروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ اپنی کار ان گاڑیوں سے آگے نہیں بڑھاتی جو اس سے آگے جا رہی ہو، اور اس سے آگے صرف پولیس کی گاڑی ہی جا سکتی ہے۔ وہ آلو چولے بیچنے والوں سے انگریزی بولتی ہے، مگر وہ اس کی انگریزی سمجھ جاتے ہیں کیونکہ اس میں آدھی اردو شامل ہوتی ہے۔ انتہائی مہمان نواز ہے مگر ساتھ ساتھ عقل مند بھی، اس لیے صرف ایسے مہمانوں کو چائے کی آفر کرتی ہے جن سے انکار کی امید ہو۔ اپنے حسن کا اتنا خیال رکھتی ہے جیسے میڈم اپنی آواز کا رکھتی تھی، بیوٹی پارلر یوں جاتی ہے جیسے دلہن میکے جا رہی ہو۔ جب بھی وہ آئینہ کے سامنے جاتی ہے، آئینہ اسے کہتا ہے مقابلہ حسن میں حصہ کیوں نہیں لیتی، مگر اس کا بڑھتا ہوا حسن اس کو مقابلے سے پاس رکھتا ہے۔ ہمیں یاد آیا ایک مرتبہ عالمی مقابلہ حسن میں ایک موٹی عورت بھی امیدوار تھی، مگر جج صاحبان نے ایک دبلی پتلی حسینہ کو اول قرار دے دیا۔ تب موٹی عورت نے شکایت کی، میرا حسن اس سے 100 پاؤنڈ زیادہ ہے، پھر بھی آپ نے اسے کامیاب قرار دے دیا۔ ماڈل گرل خوشگواریت پسند ہے، اس لیے ماضی میں جو اچھے واقعات اس کی زندگی میں پیش آئے ہیں انہی کو بار بار دہراتی رہتی ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں وہ حال نہیں گزار رہی، ماضی گزار رہی ہے۔ اتنی دولت اور شہرت کے باوجود اس کی زندگی تشنہ اور نامکمل ہے، اور اس ادھورے افسانے کی طرح ہے جو ختم ہونے کے لیے ایک خوبصورت موڑ کی تلاش میں ہو۔ اخلاق احمد خاں کا پہلا کالم ذہنی بدہضمی اور پہلی کتاب منہ بولی بیوی۔